नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन है जिसमें मैंने बताया था आरिश नोमेनक्लेचर के बारे में। आरिश नोमेनक्लेचर क्या होता है और तो कैसे हम निकालते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं वो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आरिश नोमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एमसीक्यू जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What is the basis of Arish nomenclature? और ऑप्शंस हैं periodicity of groups based on the molecular weight, periodicity of groups based on the Kane-Ingold trilog जो कि इन शॉर्ट में कहते हैं SIP rules, alphabetical order of groups and random assignment। तो क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, priority of group based on Kane-Ingold trilog rules। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the lowest periodic group is in the plane of paper, what should be done? और ऑप्शंस हैं directly assign configuration, rotate the molecule so that lowest periodic group is at the back, assign configuration and invert the result, and last option is ignore the lowest periodic group। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, rotate the molecule so that lowest periodic group is at the back। तो यहाँ बैक और फ्रंट का क्या मतलब है आइए समझते हैं। तो ये कार्बन मॉलिक्यूल है हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो सपोज ये 2 बॉन्ड जो है एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये मेथिल ग्रुप तीनों एक प्लेन में, मीन्स आपके मोबाइल स्क्रीन या जिस पे आप देख रहे हो उस स्क्रीन के प्लेन में। और इस लाइन जो सॉलिड डार्क लाइन है ये दिखाती है कि ये OH ग्रुप इस आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ है, और ये लाइट कलर की जो लाइन है ये दिखाती है कि ब्रोमीन ग्रुप आपके स्क्रीन से पीछे की तरफ है। तो जब भी लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप इस पीछे की तरफ हो तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आसान होता है। क्यों? क्योंकि देन हम नंबरिंग करके और पीरियोडिक कर्व ड्रॉ करते हैं। अगर राइट हैंड साइड है तो आर लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन है तो एस लिखेंगे, कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर वही लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप यहाँ पे अगर आता है बाहर की तरफ तो जो भी आता है आर आएगा तो उसका हम एस कर देंगे और एस आएगा तो उसका हम आर कर देंगे। आगे ये क्वेश्चन में और भी क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए काइरल सेंटर हैज सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन विच विल हैव द हाईएस्ट पीरियोडिटी? एंड ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, ब्रोमीन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ट्रिप रूल के हिसाब से हम हाईएस्ट पीरियोडिटी उसको देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होता है। सो इन सब में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है, इसलिए ब्रोमीन को हम हाईएस्ट पीरियोडिटी देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज? और ऑप्शंस दिए हुए हैं। इफ ए सिंगल बॉन्ड रोटेट्स, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिप्लेस्ड, इफ द मॉलिक्यूल इज फ्लिप्ड, एंड डी ऑप्शन है इफ द मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिप्लेस्ड। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे हमारे पास एक काइरल कार्बन है, ये स्टार का मतलब है कि कार्बन काइरल है। काइरल क्यों है? क्योंकि कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप या एटम डिफरेंट हैं और पीरियोडिटी मैंने डिसाइड कर दी है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इसलिए इसको 1, उसके बाद नाइट्रोजन इसको 2, उसके बाद कार्बन 3 और हाइड्रोजन को 4th पीरियोडिटी यानी लिस्ट पीरियोडिटी दी गई है। अब हम क्या करते हैं, क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज? तो बी क्यों सही है? क्योंकि इफ सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस्ड, तो अब क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि NH2 को हटा के हमने ब्रोमीन लगा दिया, बाकी सब वैसे ही हैं। अब नंबरिंग करते हैं। तो क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से बड़ा होता है इसलिए ब्रोमीन को हम फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे, देन ऑक्सीजन को सेकंड और कार्बन को थर्ड और हाइड्रोजन को लिस्ट पीरियोडिटी आई मीन 4th पीरियोडिटी देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अब दोनों का देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसमें 1 2 3 काउंट करें, कैसे करेंगे? 1 2 एंड 3 और एक कर, और क्या कौन सा डायरेक्शन है रोटेशन का? ये है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस। और इसको चेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो लिस्ट पीरियोडिटी ग्रुप है हाइड्रोजन वो वर्टिकल लाइन पे है। अगर ये इस लाइन पे होता और ये सारा होता तो उसको आर कर देते, बट चूंकि ये वर्टिकल लाइन पे है इसलिए एस रहेगा। अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें भी 1 2 3 काउंट करेंगे। 1 2 3 काउंट करने के बाद ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? आर। तो आपने देखा जैसे हमने
सब्स्टिट्यूएंट जो NH2 को Br से चेंज किया, इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। सो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द कंपाउंड हैज 2 कायरल सेंटर? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इट ऑलवेज हैज आर कॉन्फ़िगरेशन, इट ऑलवेज हैज एस कॉन्फ़िगरेशन, इट कैन हैव RR, SS, RS एंड SR कॉन्फ़िगरेशन एंड इट हैज नो सिमेट्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, इसमें केमिस्ट्री का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब 2 कार्बन होंगे तो 4 पॉसिबिलिटी ही है, या तो दोनों SS हों, या दोनों RR हों, या पहला R हो और दूसरा S हो, या पहला S हो दूसरा R हो। इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन? एंड ऑप्शंस आर ऑलवेज R, ऑलवेज S, इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स, इट इज ए कायरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स। क्यों? कि ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे बात हो रही है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, और बाकी की जो वैलेंसी है कार्बन की वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बन कायरल है। ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इससे 3 सेम ग्रुप यानी 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं हो सकता इस पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दूसरा बॉन्ड ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, और चौथा एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कायरल होगा, इसको हम स्टार से दर्शाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसमें इस क्वेश्चन में इसने कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया है। अगर स्ट्रक्चर देता तो हमें पता होता कि जो लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप हाइड्रोजन है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे, आगे है या पीछे है, कोई भी अगर उसका स्ट्रक्चर दिया होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R2 ब्रोमोब्यूटेन आफ्टर स्विचिंग द ग्रुप्स? एंड ऑप्शंस आर स्टिल R, become S, become achiral, cannot be determined। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगर R2 ब्रोमोब्यूटेन है और ग्रुप को हम स्विच करते हैं, 2 ग्रुप को, तो उसका जस्ट अपोजिट आता है, तो इट बिकम S। What is the configuration of compound if the priority order 1 to 3 is counterclockwise and the lowest priority group is behind? And options are R, S, achiral, cannot be determined। आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि 1 to 3 काउंटर क्लॉकवाइज होगा। काउंटर क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S। एंड सिंस लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप बिहाइंड है तो कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ मॉलिक्यूल विथ एन S कॉन्फ़िगरेशन undergoes a reaction that inverts its stereochemistry? And options are it remains S, it becomes R, it becomes achiral and no change। अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी रिएक्शन के दौरान चेंज होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है। खासकर SN2 रिएक्शन में अगर वो S है R फॉर्म करेगा और R है तो S। तो करेक्ट ऑप्शन इज इट बिकम्स R। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट attached to the chiral center have the same first atom, how is priority determined? And options are by comparing the atomic number of the second atoms in the substituent, by the length of the carbon chain, by the mass of the substituent, by alphabetical order। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। by comparing the atomic number of second atoms in substituent। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक कार्बन एटम है जो कि 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो एग्जांपल के तौर पे ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि ये बॉन्ड आयोडीन से जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन से, ये एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये मेथिल ग्रुप से। ओके, अब नंबरिंग करते हैं इसकी। तो पहली नंबरिंग आयोडीन को देंगे क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो सेकंड किसको दें? जब 2 एटम सेम हो जाए, क्वेश्चन में बोल रहा है जैसा 2 एटम अगर सेम हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट एटम पे देखते हैं। नेक्स्ट एटम कौन सा है इससे जुड़ा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इस कार्बन से यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए सेकंड हम इस कार्बन को देंगे एंड थर्ड इसको और फोर्थ इसको। तो जब कभी भी 2 एटम जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन कायरल कार्बन से सेम हो जाए तो हम एक्सटेंड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनके एटॉमिक नंबर देखते हैं जो उनसे अटैच हुए एटम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट,
by comparing the atomic numbers of the second atoms in the substituent. So this is the all about the MCQs of RS nomenclature. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।